गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस क्या हैं, कितने टाइप से हम फंक्शंस को लिख सकते हैं और साथ ही साथ देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम करती हैं फंक्शंस में। गाइज मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कोडिंग करी। फ्रेंड्स अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि फ़ंक्शन क्या है, तो फंक्शन फ्रेंड्स बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ये किस लिए काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आउटपुट है वो बार बार चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसे अगर वैसे मैन्युअली बार बार प्रिंट कराएंगे लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई नेम इज़ कविता शर्मा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई नेम इज़ मीनाक्षी, मतलब सम काइंड ऑफ आपकी ऑलमोस्ट जो आउटपुट है वो क्या है, वो सेम है, बस उसमें नेम या कुछ स्पेसिफिक चीज़ है वो चेंज हो रही है। तो उस केस में अगर आप ऐसे रिपीट मैनुअली करेंगे ना, तो आपका नंबर ऑफ कोड जो है वो बहुत हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए हमारे पास होते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस में हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती है वो हम लिख लेते हैं, जैसी भी हमें आउटपुट चाहिए। उसके बाद हम उसको कॉल कर लेते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मीनिंग हुआ फंक्शन का। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने अपने आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो में आपको अलर्ट बताया था कि अलर्ट से हम कैसे अपना मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी आपको ज़रूर से याद होगा। तो फ्रेंड्स इसका बताने का मतलब यही है कि जावास्क्रिप्ट में हमें कुछ बिल्ड इन फंक्शन जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड करती है जावास्क्रिप्ट, जिसमें से अलर्ट और राइट जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो इनमें से कुछ हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम अपने कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कस्टम फंक्शंस बनाने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस हैं, चलिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास नेम्ड फंक्शन का, इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, और सेकंड होता है एनोनिमस फंक्शन, जिसको हम फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकली मैं करके बता देती हूँ ये इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे ये करते हैं। कोड में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको अपनी जो इंडेक्स की फ़ाइल है वो यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। इस बार मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है HTML में, जिसमें एक डिव क्लास कंटेनर और ये H2 बेसिकली, जिसके अंदर हम फंक्शन के थ्रू ये जो टेक्स्ट है वो चेंज करेंगे, और एक बटन है जिस पे हम फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं अपनी CSS पे। CSS में फ्रेंड्स मैंने ये कुछ बेसिक से CSS जो है वो यहाँ पे दे रखी है। ओके, ये देने के बाद जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की आउटपुट आती है। यहाँ पर हमारा कंटेंट चेंज होगा और इसके क्लिक पर हमारा फंक्शन जो है वो रन होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो चल लेते हैं अपने JS की फाइल में, और हम आते हैं नेम्ड फंक्शन में, फंक्शन डिक्लेरेशन में। उसमें आपको क्या करना होता है, एक कीवर्ड लिखना होता है फंक्शन, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फंक्शन का क्या नेम देना है। ओके, ये नेम देने के जो रूल्स हैं वो जैसे वेरिएबल्स के थे वैसे ही हैं। तो ये एक बेसिक सा ब्लॉक बना दिया है हमने फंक्शन का। फंक्शन कीवर्ड लिखा है, उसके बाद फंक्शन को क्या नेम देना है वो है, ये सिंपल ब्रेसेस हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस हैं। तो हमारे फंक्शन का जो स्कोप है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, तो इतना समझ में आया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या आउटपुट दिखानी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2 की यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने H2 को यहाँ पर एक ID दी हुई है, तो हम H2 को मतलब कि सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल्ड में कैसे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, कितने वेज होते हैं वो सब बताऊंगी। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बेसिकली हम H2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए एक वे होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन से बाहर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल वेर हेडिंग का। ओके, और बाय द वे फ्रेंड्स जब भी हम मतलब किसी फंक्शन से ओपन में हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। वेरिएबल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। अगर याद नहीं है तो बेसिक सा मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो कि ऑल ओवर मतलब कि आपकी ऑल ओवर JS में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, कहीं से भी एक्सेस होता है। और जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो किसी ब्लॉक के अंदर होता है, जहाँ पर वो डिफाइन होता है वहीं तक ही उसका जो स्कोप होता है बेसिकली, उसको बाहर वाले
जो फंक्शन है या बाहर फंक्शन से बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया। मैंने अपने h2 को क्या दिया हुआ था, डेमो आईडी दी हुई थी। तो h2 ये बेसिकली क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट मतलब कि हमारा HTML, उसमें से जिसकी भी आईडी डेमो है उसको गेट कर लो। तो इसकी आईडी h2 की आईडी है डेमो, तो h2 आ गया बेसिकली सिलेक्ट होके, और वो h2 किस में चला गया, हेडिंग में चला गया। इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग डॉट इनर HTML। मैंने इनर HTML के बारे में भी आपको अपने आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट में बताया था। जब भी हमें किसी एलिमेंट के अंदर का कंटेंट चेंज करना होता है या ऐड करना होता है तो हम उसका डॉट इनर HTML लगाते हैं। ओके तो इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी जो मैसेज हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पर मैं लिख दूँगी। तो जैसे मैंने लिखा हेलो सब्सक्राइबर, ओके। उसके बाद मैं लिखती हूँ वेलकम टू कोडिंग करी, या आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो ये हमारा कोडिंग करी का चैनल है, तो मैंने लिखा हेलो सब्सक्राइबर वेलकम टू कोडिंग करी, ये सेव किया मैंने। उसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। तो ये क्या फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले तो मेरे पास तो एज इट इज़ जैसे हमारी पहले आ रही थी h2 में वही कंटेंट आ रहा है, मतलब चेंज तो हुआ नहीं। चेंज क्यों नहीं हुआ फ्रेंड्स, फंक्शन बनाने से ही काम नहीं बनता, उसको कॉल भी करना पड़ता है। जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे आपका फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम बटन पे क्लिक कराकर क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल कॉल करना बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी फंक्शन बना दिया है उसके बाद बेसिकली आपको उसको कॉल करना है। तो यहाँ पर आपको जिस नेम से आपने फंक्शन बनाया है वो लिखना है, उसके बाद ऐसे ब्रेसेस जो है सिंपल वो लगा देनी है, ठीक है। तो हम देखिए जैसे ही ये रिफ्रेश हुआ तो यहाँ पर आ गया है हेलो सब्सक्राइबर वेलकम टू कोडिंग करी, जो भी हमने यहाँ पर मैसेज दिया था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये तो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक करने पर क्या हो, ये चेंज हो, अदरवाइज चेंज ना हो। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं कमेंट, और हम क्या करेंगे, ये जो बटन है इसके ऑन क्लिक फ्रेंड्स, क्लिक बेसिकली अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए एक इवेंट होता है। अपने आने वाले वीडियोस में आपको इवेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए हमने बटन पे क्लिक करना है, तो क्लिक एक इवेंट है, तो हम ऑन क्लिक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस जो फंक्शन है बेसिकली ये हमारा फंक्शन का नेम है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे मैं लिखूंगी ऐसे, ओके। इतना समझ में आया, क्लिक और उसके बाद फंक्शन का नेम, और जैसे हम वहाँ पे कॉल कर रहे थे वैसे ही बेसिकली करना है, ठीक है। तो हो गया सब सेव। अब देखते हैं यहाँ पे अभी क्या है, दिस कंटेंट विल बी चेंज, और मैं इस बटन पे अभी क्लिक करती हूँ। जैसे ही क्लिक करती हूँ, बूम गाइस देखिए हेलो सब्सक्राइबर वेलकम टू कोडिंग करी, हमारे पास जो कंटेंट है वो आ गया है। तो अब समझ में आया कि बेसिकली फंक्शन क्या है, ठीक है, और फंक्शन को कॉल करना कितना ज़रूरी है। कई बार स्टार्टिंग में आप लोग भी मिस्टेक करेंगे कि फंक्शन बना तो देंगे बट उसको कॉल नहीं करेंगे, और मतलब देखेंगे कि हमारी आउटपुट नहीं आ रही है। तो मेक श्योर आप अपने फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड वे होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन का, जिसको हम क्या करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ओके। तो अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता एकदम ऐसा ही है। एनोनिमस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जिस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम नेम दे रहे थे, तो यहाँ एनोनिमस फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं, या कोई भी वेरिएबल ले लिया, मैंने सेम ले लिया है बेसिकली, ठीक है। तो हम पहले तो मैं इसको यहाँ से इतना जो है इसको कर रही हूँ कमेंट, ओके, ताकि कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने क्या करना है, इस फंक्शन को डिफाइन कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम नहीं लिख रही हूँ, नेम नहीं है इस फंक्शन का, इसीलिए इसको एनोनिमस फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, ओके। तो बाकी का काम तो सेम ही है। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कॉपी करके आपको ऐसे पेस्ट कर दिया, ओके। और इसको कॉल करने का भी सेम तरीका है, जिस वेरिएबल के बेसिकली ये जो फंक्शन है ये फंक्शन चला गया है इस वेरिएबल के अंदर। तो जब आपको कॉल करना है उस वेरिएबल को आप कॉल करेंगे, तो मैंने वेरिएबल का नाम सेम ही रखा है चेंज टेक्स्ट, और इसीलिए यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे यहाँ पे चेंज टेक्स्ट यहाँ पे इसको कॉल करा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि एनोनिमस फंक्शन के थ्रू हमारा ये जो
कंटेंट है ये चेंज होता है कि नहीं। बूम गाइस, देखिए इससे भी हमारा सेम आउटपुट आ रही है। ओके, तो इतना पता लगा कि नेम्ड फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स इसमें और भी काफ़ी मतलब डिफरेंशिएट्स है कि कितने मतलब क्या अलग है, वो मैं आगे आपको आने वाले वीडियोज़ में बताती रहूँगी, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए दो तरीके हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं ना, इसको अगर आपको इस फंक्शन में अपनी आर्बिट्रेटरी वैल्यू भी चाहिए, मतलब कि अपनी मनचाही वैल्यू चाहिए जो कि आप यहाँ पर या कहीं पर भी प्रिंट करवा सके, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने क्या किया ना, यहाँ पर मैं चाहती हूँ ना, ये सब्सक्राइबर तो एक कॉमन मतलब एक कॉमन वर्ड हो गया है ना सब्सक्राइबर तो, बट मुझे क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐसे डाल दूँगी। ओके, सब्सक्राइबर डाला और यहाँ पर भी क्या करूँगी, सब्सक्राइबर डालूँगी। सब्सक्राइबर एज अ स्ट्रिंग नहीं जाएगा, अब क्या जाएगा, एज अ मतलब एक वैल्यू जाएगा, बेसिकली पैरामीटर पास होगा। वो मैं बता देती हूँ कैसे हो रहा है। ओके, ऐसे इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कोट्स में डाला, इसको यहाँ से इतना समझ में आया क्या हुआ। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है सब्सक्राइबर नाम का, और उसी पैरामीटर को यहाँ पे अपने स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरी एक स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है, उसके बाद मैंने प्लस के साथ कंकैटिनेट किया और बाकी की स्ट्रिंग ये है। इसके बीच में मेरा एक जो भी वैल्यू है बेसिकली वो है। तो अब आपको क्या करना है, आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बाहर जो है वो डबल कोट्स लगा रखा है, तो अंदर मैं डबल कोट्स नहीं लगा सकती हूँ, सिंगल कोट्स लगाऊंगी। अब जैसे सपोज कीजिए मैं अपना नाम यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अभी कुछ भी नहीं है, दिस कंटेंट विल बी चेंज, हेलो कविता, वेलकम टू कोडिंग करी। ओके, तो अब ये कैसे काम किया इसने वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, जब हम किसी फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, तो जब ये कॉल होता है, बेसिकली कॉल से समझिए, सबसे पहले यहाँ पे आती है जावास्क्रिप्ट का इंजन, देखता है कि अच्छा बटन क्लिक पे मुझे क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है जिसके अंदर ये कविता, ये एक मैसेज सा है, ये आर्गुमेंट के तौर पर यहाँ से भेजा जा रहा है। तो ये अब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ वहाँ जाएगा जहाँ पर भी इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है। तो उसे यहाँ पे मिला, यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, तो ये वाली जो वैल्यू है कविता, ये उठकर कहाँ इसमें फिट हो जाएगी, मतलब कविता की जो भी वैल्यू है वो इस सब्सक्राइबर में चली जाएगी और यहाँ पर वो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू वो प्रिंट होके हमको यहाँ पर दिखती है। ओके, तो इतना समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, फंक्शन नेम्ड फंक्शन कर लिया है, एनोनिमस फंक्शन कर लिया है, कैसे पैरामीटर्स में वैल्यू पास की जाती है ये देख लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न स्टेटमेंट फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी तक हमारे पास जो ये फंक्शन था, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था बाहर, मतलब कि कोई भी वैल्यू बाहर नहीं दे रहा था, लौटा नहीं रहा था बेसिकली। तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम ये जो वैल्यू है इसको बाहर भी यूज़ कर सके, बाहर प्रिंट करवा सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, अभी तक मैं फंक्शन जो है हम बटन के क्लिक पर यूज़ कर रहे थे, बट अभी के लिए मैंने क्या किया है, इसको हम सिंपल कॉल करके देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये बटन वाला जो एलिमेंट है ये अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने इस कोड पे। पहले हम देखते हैं कि बिना रिटर्न के हम कैसे वैल्यू बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी वेरिएबल, अगर मैं कोई भी वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ, उसके अंदर मैं जो हमारा चेंज टेक्स्ट है इसको मैंने ऐसे कॉल करवा लिया। ओके, कॉल करवा लिया। अब मैं यहाँ पर इसको अगर प्रिंट कंसोल करवा के दिखाती हूँ सबसे पहले आपको कि ये कैसे
अभी अनडिफाइंड बताएगा। क्यों अनडिफाइंड बताएगा? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई है। चलिए मैं आपको सबसे पहले कोड में लेकर चलती हूँ और F12 करके अगर मैं चेक करेंगे फ्रेंड्स और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? क्योंकि बिना रिटर्न के हम ऐसे वैल्यू जो है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके यहाँ बाहर प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो और हर फंक्शन जो होता है वो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाता ही करवाता है। और ये वैल्यू कोई नंबर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। हमारे केस में क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये हेडिंग डॉट इनर HTML यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेर मैसेज। मैंने लिख दिया, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है उसको मैंने मैसेज के अंदर स्टोर करवा दिया। ओके, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको रिटर्न करवाती हूँ क्या, मैसेज। मतलब कि मैसेज में अभी हमारा स्ट्रिंग है तो हम यहाँ से इसको मैसेज मैंने रिटर्न करवा दिया। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये मैं कंसोल जो है ये हटा देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। अभी मैंने क्या किया है, सेम जब भी हम कोई वैल्यू फ्रेंड्स रिटर्न करवाते हैं तो अपने जो भी हम फंक्शन कॉल करते हैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं ताकि हम उसको आगे प्रिंट करवा सके जहाँ पर भी हमें चाहिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा था, हम जो हेडिंग है उसके इनर HTML में हमको अपनी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवानी थी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए हुआ क्या बेसिकली, देखिए जो ये था ये हमारा फंक्शन था। बेसिकली हम यहाँ पर पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी सो दैट कि हमारे पास वो वैल्यू आए। तो अब समझिए, ये हमने कॉल किया चेंज टेक्स्ट नाम का फंक्शन, उसके अंदर हमने ये वैल्यू देती जो कि यहाँ पैरामीटर्स यहाँ से इसके जगह फिट होके यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाएगी। अब क्योंकि वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है तो हमें इस फंक्शन को किसी वैल्यू के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और स्टोर करके अब जो भी सब कुछ था ये सारा सब कुछ ये हमारा वैल्यू के अंदर आ गया है। बट अभी हमें जो है ये वैल्यू कहाँ पर चाहिए, हेडिंग डॉट इनर HTML के अंदर चाहिए। तो हमने वैल्यू को इक्वल टू कर दिया हेडिंग डॉट इनर HTML के, तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। ओके, इतना समझ में आया? तो चलिए आउटपुट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास आउटपुट आ गई है, हेलो कविता वेलकम टू कोडिंग करी। ओके, तो अब समझ में आया ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है ना मन में, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता या कम समझ में आता है, नॉट टू वरी, हम आगे आने वाले वीडियोस में रिटर्न स्टेटमेंट ही यूज़ करने वाले हैं फंक्शन में। तो धीरे धीरे और मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, काफ़ी हो गया है, फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कीजिए, एक लाइक तो एटलीस्ट बनता है ना, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।